this is Ayman Zahra Jafri. And this is Shahryar Rizwan. And welcome to Sama Entertainment, जहां हम लेकर आते हैं आप सबके लिए चटपटी, नई और कभी-कभी तो बहुत महंगी खबरें और बहुत वायरल। ऑब्वियसली। तो आज के इस एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में हमारे पास हैं 3 बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार खबरें। सबसे पहले तो हमारे पास हैं, जो कि महंगी भी बहुत हैं, शेयर बहुत महंगी हो गई है और अब आगे देखना कि मजीद महंगी होती है कि नहीं। क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 3 एक्शन मूवीज की। सबसे पहले तो हमारे पास है रिवेंज ड्रामा धुरंधर 2, जिसके ट्रेलर ने आग लगा दी है भाई, हर जगह वही है। पहले तो धुरंधर 1, उसका जो पहला पार्ट था उसने ही हर तरफ तहलका मचा दिया। 1300 करोड़ का बिजनेस, कैन यू इवन इमेजिन? यस, आई मीन इट्स प्रॉब्ली द बिगेस्ट, सबसे पहले बाहुबली के बारे में सुना था हम लोगों ने, ये कि उसने आई गेस 1900 करोड़ का बिजनेस किया था बाहुबली ने। तो वैसे स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है ना कि 1900 करोड़ तो 500 करोड़, तो वो इससे थोड़ी तो कम बात ही नहीं हो रही ना वहाँ पर। 1000 करोड़ तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे। 100 करोड़ बहुत पहले सुना जाता था कि राजकुमार हिरानी साहब की फिल्म ने, 3 इडियट्स ने इतना बिजनेस कर लिया, पीके ने इतना बिजनेस कर लिया। उसके बाद फिर आ गया धुरंधर 2 का ट्रेलर, जिसने फिर उतनी ही आग लगा दी, क्योंकि 1 के बाद हर बंदे में यही था कि अब आगे क्या होने वाला है, और 2 ने उनकी वो सारी क्यूरियोसिटी का जवाब दिया। और मेरे ख्याल से देखने वालों ने ये भी शिकायत की कि आपने रहमान डकैत को पहले में मार दिया, अब हम दूसरा नहीं देखेंगे, क्योंकि एवरीवन लव्ड हिम। आई थिंक उसका कैरेक्टर जो था ना वो इट आउटशोन एवरी अदर कैरेक्टर। इवन रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर था उसके बारे में लोगों ने इतनी बात नहीं की जितनी रहमान डकैत के अक्षय खन्ना के बारे में बात की है। बिकॉज़ अक्षय खन्ना ने ओवरशैडो कर दिया था उसको, रणवीर सिंह को, इवन बिकॉज़ इन सम फ्रेम्स जहाँ पे रणवीर सिंह भी है, बट पीपल वर लुकिंग एट अक्षय खन्ना ओनली। और उनका वो जो डांस वो वाला वो चल रहा है, वो जो भी वो डांस है वो इतना वो वायरल हुआ। आई थिंक उसके अलावा शायद ही कुछ कोई और क्लिप निकला होगा। दोस आर हिज सिग्नेचर मूव्स बाय द वे, वो शुरू से यही करते आ रहे हैं, वो कर भी नहीं सकते। उनसे होता ही नहीं है। बट स्टिल अभी इवन लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है ना, उनके जो फ्लैशबैक्स है ना पिछली मूवी के, वही चलाते रहे ताकि हम फिल्म देख सके, क्योंकि उनके बगैर फिल्म नहीं देखी जाएगी हमसे। दैट्स द काइंड ऑफ लव पीपल are giving to him. इवन पता है इसके अभी फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है और इसने ऑलरेडी इतनी धूम मचा दी कि इंडिया में इसके पेड प्रीव्यूज मेरे ख्याल से अरेंज हो रहे हैं। हाँ जी, तो उन पेड प्रीव्यूज की जो एडवांस बुकिंग है उसमें ही उसने 50 करोड़ कमा लिए अभी से। आई मीन अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेट मी बी क्लियर, 50 करोड़ ऑलरेडी कमा चुकी है वो फिल्म, जस्ट पेड प्रीव्यू। यस, एंड एक और फैक्टर इसमें, इसकी जो टिकट प्राइसेस हैं वो भी सुन के आप हैरान रह जाएंगी, क्योंकि हैरान मैं अभी आप हैरान होंगी, क्योंकि इसके टिकट प्राइसेस शुरू हो रही हैं 600 रुपए से लेके 3100 तक। 3100 तक इसकी टिकट प्राइस जा रही है और बिक रहा है टिकट, और लोगों ने लिए हैं। एडवांस बुकिंग इसकी हो चुकी है, एंड आई थिंक एडवांस बुकिंग के हवाले से भी इट हैज क्रिएटेड अ रिकॉर्ड कि इतनी ज्यादा एडवांस बुकिंग जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग किसी की हुई नहीं अभी तक फिल्म की। और ये अभी 3100 अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से भी बात करें तो बहुत ज्यादा लगता है, तो इंडिया में इट्स लाइक टू मच फॉर देम कि भाई 3100 की एक टिकट, वो लग्जरी होगी मोस्ट प्रोबेबली, बट स्टिल लग्जरी की भी, और लोग खरीद रहे हैं क्योंकि लोगों, क्योंकि सिनेमा वालों को भी पता है ना कि लोगों ने देखना ही है भाई धुरंधर 2, कि वो अब इस चीज का फायदा उठाएंगे, पागल तो है नहीं। और मतलब इसमें वही बात के एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स हैं, इसमें बहुत सारा एक्शन है, बहुत ड्रामा है, वो जो थ्रिल होता है, खून खराबा तो बेतहाशा है, मतलब बहुत ज्यादा। सबसे पहले एनिमल मूवी आई थी जिसने ये सब काम शुरू किया, एनिमल ने भी बहुत किया। धुरंधर 1 की तरह इसमें भी जो ट्रेलर से हमें लग रहा है, इसमें बहुत सारा एक्शन है, इसमें थ्रिल है, इसमें ऑफ कोर्स वी नो कि इट्स एन एस्पियोनेज फिल्म। इसमें रणवीर सिंह इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अ स्पाई, जो कि भेजा जाता है कराची में, जो लियारी में जो गैंग वॉर चल रही है उसमें कोई बहुत ही, उनको लगता है कि बहुत बड़ा कोई वहाँ पे डाकू वाकू है या कोई गैंगस्टर है जिसको उन्होंने ही मारना है, वो ही खत्म कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो वो ये ड्यूटी लेते हैं कि जो रणवीर सिंह को भेजते हैं ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, ताकि वो कराची में जरा अमन लेके आए। और कराची जिस तरह उन्होंने दिखा दिया यार, मुझे भी वैसे कराची में, मतलब ऐसा कराची हमने ना सुना था, मैंने ना देखा ना सुना। मतलब कि भाई वो जो बंदी है, जो हमारी हीरोइन है, तो वो पब में है, इतनी सी मिनी स्कर्ट पहन के जो मोटर बाइक के पीछे वो बैठकर जा रही हैं, और उसके बाद वो गली में चल रही हैं, वो वाला कराची मुझे दिखा भाई। अगर पाकिस्तान में कहीं पर भी दिखा दो भाई, अगर बॉलीवुड में, पाकिस्तान में सिर्फ आदाब और नमस्कार करूं, पर बॉलीवुड में आदाब और वो सुरमे वाली आंखें और वो मौलवी वाली टोपी और सारा कुछ, वो सब कुछ हो सकता है, तो फिर आई थिंक ये भी हो सकता है। हमने भी वो कभी आप जनाब वाली उर्दू यहाँ नहीं सुनी, यहाँ नहीं, वो उनकी लखनवी है जो वहाँ पर कहीं हिंदुस्तान में वहाँ बोली जाती है, वहाँ पाकिस्तान में ये लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल। हाँ, जब आप कराची दिखा रहे हैं तो यहाँ पर तो वी आर वेरी यो ब्रो, कम ऑन, मतलब वे बियॉन्ड दैट, आप जनाब, आदाब, सलाम।
और खैर वो जो दूसरा कराची है यार, अगर तुम्हें कहीं नजर आए तो मुझे जरूर बताना, आई वुड रियली लाइक टू सी। बस पार्टी करेंगे। अच्छा खैर, उसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गया धुरंधर 1, धुरंधर 2, इंडिया की बात होगी, बट अब हमारे पाकिस्तान, एक और चीज रह गई है। हाँ। मुझे पता लगा कल ही कि धुरंधर 1 वो रीलॉन्च कर रहे हैं सिनेमा में, अभी कुछ दिन रह गए धुरंधर 2 को आने में। आई थिंक उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनी को बड़ी अच्छी खेली है। धुरंधर 1 इज कमिंग बैक इनटू सिनेमास ऑब्वियसली, क्योंकि देखो जब भी किसी ने 2 देखनी है ना, वो एक पूरा वो अपनी मेमोरी के थ्रू आएगा ना, पूरा रिकैप के लिए वो 1 देखेगा, फिर 2 देखेगा, वो एक पूरा डाइव करेगा 2 के अंदर। एकदम से 2 देख के शायद उनको मजा ना आए। मैं भी अक्सर ऐसे करती हूँ, मैंने मेरे किसी फेवरेट सीजन का नया सीजन आता है तो आई गो बैक एंड आई सारा मैं रिकैप देखती हूँ कि क्या क्या देखा, फिर मैं अगला मतलब 1300 करोड़ काफी नहीं था कमाने के लिए, उनको दोबारा से रीलॉन्च करनी पड़ी, थोड़ा और कमा लें कुछ और, वो ये बस एक दफा ही फिल्म बनानी, दोबारा नहीं शायद इसके बाद। अच्छा खैर, अब बात करते हैं हमारे अपने पाकिस्तान के बारे में। हम भी एक बहुत ही धमाकेदार, एक्शन से भरपूर, इमोशन से भरपूर एक फिल्म लेकर आ रहे हैं, दिस ईद उल फितर बुल्ला, जो कि शान शाहिद का एक बहुत ही एक्शन पैक कम बैक कहा जा रहा है। कम बैक कहा जा रहा है उसको। हालांकि शान आते रहते हैं कभी ना कभी, वो नजर आ जाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स फैंस ये कह रहे हैं कि उनका कमबैक है एंड दिस विल एक्चुअली बी हिज कमबैक, क्योंकि इसमें वही चीजें हैं जिसके लिए शान जाने जाते हैं। हाई इंटेंसिटी एक्शन है उसमें, इसमें रोमांस है, इसमें म्यूजिक है, इसमें ड्रामा है। So I think it's a package, complete package of everything. Yeah, even the cast is very nice और cinematography अच्छी है। मतलब when I saw the trailer, वो जो opening shot था मुझे वही बहुत अच्छा लगा। Naima Butt का character, did you notice Naima Butt? I mean, how amazing is she looking? I love Naima Butt। मतलब जिस बंदे ने भी styling की है, मेकअप किया है, स्पेसिफिकली Naima Butt, he nailed it और she nailed it। मतलब वो बहुत ही अच्छी लगी स्क्रीन के ऊपर। पता लग रहा था कि the way she lit the cigar and the way she looked into the camera, her eyes were speaking and I just loved her। मतलब मुझे उसके बाद फिर इश्तियाक था कि यार ये फ्रेम या ये सीन मैं कब देखूंगी Naima Butt को ऐसे। And of course Shan, let's not forget Shan, the Shan, hero of the film। Who can forget Shan? वो खुद obviously बहुत amazing लग रहे हैं एंड वो जिस एवटार में नजर आ रहे हैं, ऑफ कोर्स वो फुल थ्रॉटल एक्शन है उसमें। बिल्कुल, यस। एंड ही इज प्लेइंग अ रोमांटिक हीरो आल्सो, तो उसमें ऑब्वियसली रोमांस भी है, उसमें ड्रामा भी है, देयर इज गुड म्यूजिक आल्सो। उसकी जो गांव की पिक्चराइजेशन है, आई थिंक गाने की ऑफ कोर्स वो लग रही है मुझे, वो बहुत ही कलरफुल, बहुत वाइब्रेंट सी लग रही है, बहुत अमेजिंग लग रही है। एंड देयर इज आल्सो यार अ मेजर कमबैक ऑफ द हीरोइन Mona Lisa. There's Salim Sheikh also after so long. Yeah, but Mona Lisa, I heard she just left Pakistan and went to India and she couldn't come back और कुछ ऐसी चीजें चल रही थी उनके बारे में बहुत ज्यादा। But now when I saw her in this film, I felt very happy because she's a very good actress. She's a very good। इंडिया में I think अच्छा काम किया, मतलब एक आध फिल्म की देखी थी। नहीं, but मतलब बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा नहीं था। She literally, I mean like वो फ्लॉप टाइप सीन था, बट फ्लॉप तो डेफिनेटली था, बट आई मीन but I don't know why, because she was a very good actress। I saw one movie यहाँ पर, और I guess that was a drama इमरान अब्बास के साथ। तो बेसिकली उनका नाम सारा लोरेन है, तो उस हिसाब से उनका जो ड्रामा था अंजुमन, उसमें क्या उनकी एक्टिंग थी, क्या अदाकारी और किस तरीके से उन्होंने वो कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया था, कमेंडेबल, बहुत ही खूबसूरत। और उसके साथ साथ सलीम शेख साहब भी हैं इसके अंदर, उनका भी आई थिंक कमबैक ही कहा जा रहा है। एंड इट्स अ बिग चेंज इन लाइक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, स्पेशली पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि फर्स्ट वी यूज्ड टू वॉच मूवीज लाइक कि मेरी भैन दा दुपट्टा छड़ दे और लजे मोले नु मोला ना मारे ते मोला नहीं हूं। बट लेट्स बी क्लियर, ये मूवी जो है ये पंजाबी मूवी है। लोगों को कहीं ना लग रहा हो ट्रेलर देखे कि उर्दू मूवी, बिकॉज पंजाबी मूवीज नॉर्मली इतनी स्लिक बनाई नहीं जाती, इतनी इस लेवल की बनाई नहीं जाती, तो ये पंजाबी मूवी है जो कि बहुत ही दिखने में बहुत अमेजिंग लग रही है। यस बिल्कुल, और ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि अब हमारे अंदर इतना खूबसूरत चेंज आ रहा है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। हम क्लोज टू रियलिटी, क्लोज टू लाइफ चीज़ें और स्क्रिप्ट्स पे काम कर रहे हैं, जो कि पहले जिस तरह होता था वो चीज़ें जो असल ज़िंदगी में, इवन शान हिमसेल्फ सेड कि भाई मैं जो करता था मैं वो कतई वैसा नहीं था। मतलब मैं बाहर से आया पढ़ के अंग्रेजी बोलने वाला बंदा और मुझे पंजाबी फिल्मों में हाथ किया, मतलब सेम काइंड ऑफ रोल्स की जा रही है। ही यूज्ड टू से दैट आई वाज अ वेरी एजुकेटेड, वेरी मॉडर्न गाय, और मुझसे जो कैरेक्टर्स कराए गए आई वाज सो नॉट दैट। सो अब आपने इसमें इस ट्रेलर में कहीं किसी और फिल्म की झलक नजर आई आपको क्या? Did you notice something similar? याद करो। अभी इतनी पुरानी बात नहीं है। हाँ, मौला जट, यस।
थोड़ा बहुत मोला पूरे उस ट्रेलर में, मतलब ऑफ कोर्स पूरा ट्रेलर नहीं, लेकिन इतने कुछ सीक्वेंसेस से यू कुड क्लियरली टेल कि इंस्पायर्ड है थोड़ी बहुत मौला। देखिए अब यहाँ पर एक्शन उसमें था, यहाँ पर पता क्या शहरियार में ये बात सेट्स थे, बट ऑब्वियसली यहाँ पर मैं ये बात करूंगी कि हर आर्ट, हर चीज, वट एवर यू डू इज समहाउ इंस्पायर्ड फ्रॉम स्पेसिफिक थिंग। सब कुछ हुआ। देखिए अब आप अगर ग्रैंड एक बंदे ने बहुत ग्रैंड काम कर दिया, अब अगला बंदा कोई ग्रैंड काम करेगा तो इसका ये मतलब थोड़ी कि उसने उस बंदे को कॉपी किया है, या कोई सेट्स वैसे बनाएगा या कुछ। ग्रैंड काम जरूर करें, लेकिन वो पता है जिस तरह की सेटिंग उन्होंने गाँव की भी दिखाई हुई है, उन्होंने लाहौर फोर्ट भी दिखाया हुआ है, कहीं ना कहीं मुझे वो सिमिलरिटी जरूर नजर आई। एंड आई थिंक इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि ये फिल्म उन्हें नहीं लिखी है जिन्होंने ओरिजिनल मौला जट लिखी है। यहाँ पे ये भी बात है शहरियार के मौला जट की सिनेमेटोग्राफी और लोकेशन इससे बहुत ज्यादा अच्छी है। डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली, यस। वो तो है, इवन आफ्टर वाचिंग द ट्रेलर ये तो कंफर्म है कि अगर वो इतना उसको मैच नहीं किया, अगर उन्होंने करना चाहा या नहीं करना चाहा, क्योंकि मैंने उसका भी सारा सीन देखा है, बट उसकी ज्यादा ग्रैंड और ज्यादा ह्यूज मामला थे। और चीज देखिए, ये ईद पे फिल्म आ रही है, बट ईद पे इसके साथ एक और फिल्म आ रही है जो कि प्रॉब्ली इतनी ही बड़ी लेवल पे है, जिसमें फहद मुस्तफा और माहिरा खान है। तो आई थिंक ईद का कंपटीशन बहुत टाइट होने वाला है। लेट्स सी हु विंस। यस, एंड आई थिंक आप हमें कुछ कमेंट्स हम पढ़ लेते हैं जो लोगों ने किए हुए इनके प्रोमोस के नीचे। कुछ मजे के भी थे, कुछ नॉट सो मजे के भी थे। हाँ, अच्छा, यहाँ पे किसी बंदे ने एक बहुत अच्छी सजेशन दी है जी, टीम बुल्ला को। उन्होंने कहा कि ग्रेट वर्क टीम बुल्ला, वन सजेशन, प्लीज मार्केट दिस फिल्म वेल, डू द रेड कार्पेट, टारगेट द ऑडियंस, गिव अवे मर्चेंडाइज। ये बहुत अच्छी जो थी ना सजेशन थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोग काम कर लेते हैं मगर उनको अपना काम बेचना नहीं आता, दे कांट मार्केट देयर वर्क और प्रोडक्ट। ये सबसे मेजर बात है, यहीं पे आके हर बंदा फॉल करता है। बड़ी होते हैं बहुत सारी फिल्में इस तरह की हमारी गुजरी हैं जिनकी मार्केटिंग नहीं अच्छी हुई, बेचारी फिट गई। अब इससे पहले चांद की ज़रार देख लें, आई थिंक उसके बारे में कुछ शोर ही नहीं बचा, फिल्म लगी और कहाँ गई पता भी नहीं लगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास, पाकिस्तानी जॉन विक। यस, जॉन विक वाइब्स किसी ने लिखा हुआ है। एक किसी ने कमेंट किया, यार आई लव इट बट आजकल हर दूसरी मूवी वायलेंस पर बन रही है, यार कुछ और करो, कुछ और स्टोरी लाओ, बट आई ऑलवेज प्रमोट माय सिनेमा एज वेल। इन्होंने अच्छी सजेशन भी दी है इनको, इन्होंने कमेंट्स पॉजिटिव भी देने की कोशिश की है। ये बहुत मजा है, कमेंट किया किसी ने लिखा है शान विक। यार वही बात कि हमारे लोग जो है ना, मतलब कमेंट्स करने में पीछे नहीं है। नाइस, अच्छा। समवन सेड चीप हीरो आल्सो। अच्छा, किसने लिखा, किसी ने ये भी लिखा है, ड्रामा की शूटिंग लग रही है, सिनेमैटिक नहीं लग रही। नहीं, लेकिन अभी इतना भी नहीं, अब थोड़ा चेंज नहीं, ये अच्छा, इट लुक्स गुड। अब थोड़ा चेंज है, क्योंकि पहले मैं भी यही कहती थी कि भाई हमारी फिल्में ऐसे हम ड्रामा देख रहे हैं, वो एक टाइम था, बट बहुत सारी थी इस तरह की फिल्में, बहुत, मतलब शुरू में किया ही काम ऐसा है, बट नाउ देयर इज ह्यूज डिफरेंस। अब पता लगता है कि आप फिल्म देख रहे हैं, इतना भी नहीं यार, अब कुछ तो अपने आप को अप्रिशिएट। किसी ने कमेंट किया है, इंशाल्लाह बुला तमाम रिकॉर्ड तहस नहस कर देगा। ये होती पॉजिटिविटी क्या, यहाँ पॉजिटिविटी है, आई डोंट नो, लेट्स टेक इट पॉजिटिवली। आई होप कर जाए जिस तरह मौला जट ने किया था। बट समवन आल्सो सेड स्टूपिड, रियली स्टूपिड। आई डोंट नो क्या एक्सपेक्ट क्या करते हैं भाई आप लोग किसी फिल्म के अंदर। आपको सब कुछ इसमें मिल रहा है, इसमें एक्शन है, इसमें सस्पेंस है, इसमें ड्रामा है, रोमांस है, म्यूजिक है, व्हाट डू यू वांट। एक बात बताऊं, पीपल डोंट इवन रियलाइज कि एक फिल्म करने में लोगों का कितना पैसा, कितनी एफर्ट और कितनी मेहनत जाती है यार। तो आप लोग ये देखो कि आप अगर उनको प्रमोट करोगे, सपोर्ट करोगे अपने किसी पाकिस्तानी फिल्म मेकर को, तो उनको जाएगा पैसा। फिल्म देखें प्लीज जाके, यूट्यूब पे मत देखें, सिनेमाज में जाके फिल्म देखें, ताकि उस फिल्म मेकर को जाए पैसा और वो कल को इससे भी अच्छी फिल्म बनाए और हमारा सिनेमा आगे जाए। सो आप अपनी भी कुछ थोड़ी शान के लिए भी एक थोड़ा सा फीडबैक है। किसी ने कहा है, अनडाउटेडली शान इज द बेस्ट एक्टर इन पाकिस्तान बट ही इज गेटिंग ओल्ड नाउ, ही शुड स्टार्ट डूइंग रोल्स एट हिज एज अप्रोप्रिएट। देखो, अगर हुमायूं सईद आ सकता है तो शान की तो फिर बात है यार, मतलब प्लीज। एंड वही कंपटीशन वाली बात जो ईद पे होने वाला है दो फिल्मों के बीच में, किसी ने ये भी कहा है कि भाई बैड टाइमिंग लुक्स इंटरेस्टिंग बट आई थिंक आग लगे बस्ती में विल डोमिनेट। ये तो वक्त ही बताएगा भाई। दोनों फिल्में अच्छी है, दोनों देख लें, क्या हो गया है। हाँ, तुम लोगों का क्या जा रहा है, कितने को पैसे लग जाएंगे तुम लोगों के, एथनिक के सूट खरीदने के पैसे हैं, तुम लोग फिल्म देखने के पैसे नहीं है। ईद होगी, छुट्टियां होंगी, मतलब देख लो एक आध आगे पीछे। हाँ, मतलब अजीब। शान सर, the legend of Pakistan film industry, now he's back to film industry. या वैसे शान की एक बात आई लव दैट कि वो ये है कि उस बंदे ने फिल्म खत्म होगी ना, ड्रामा में नहीं आया। उसने अपना जो फिल्मी हीरो वाला जो था ना वो स्टैंडर्ड, वो थ्रू आउट बरकरार रखा। उसने ये नहीं कहा कि यार
चलो अब रोजी रोटी के लिए मैं ड्रामे ही कर लूं, फिल्में नहीं बन रही, तो उसने कहा कि नहीं, आई एम अ फिल्म स्टार। नहीं, एंड ही हैज अ पर्सनालिटी, ये तो मानना पड़ेगा। वो ड्रामे में आएगा तो सबको खत्म करने वाली बात है, लेकिन ये है कि वो फिल्म स्टार ही रहे तो। और ये डिफरेंस होना चाहिए कि इंडस्ट्री में, कि टीवी इंडस्ट्री और ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा बैरियर होना चाहिए। ये नहीं कि जो ड्रामा कर रहा है वही फिल्म कर रहा है, जो फिल्म कर रहा है वही ड्रामा कर रहा है। अच्छा यार, ये कमेंट बहुत अच्छा है। धुरंधर पार्ट 1 दर्द संभाल लेगा लाले, एंड धुरंधर पार्ट 2 अरे रो क्यों रहा है लाले। ओके, किसने लिखा है द मूवी सो गोटेड दैट यू आर वाचिंग दिस ट्रेलर फॉर द 6th टाइम। इतना अच्छा लगा आपको ट्रेलर? आई मीन मतलब और कुछ नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ जितनी मर्जी बात हो जाएगी आप लोगों को उतनी पसंद आएगी, राइट? हाँ, आई थिंक 2026 आ गया यार, इंडिया में अभी भी यही कंटेंट बिक रहा है। मतलब आई थिंक इट्स अ शेम। वैसे इट्स अ शेम, मतलब ग्रो अप और आप कुछ अच्छा। और मेरे ख्याल से बहुत से इंडियंस खुद भी इस चीज़ के अगेंस्ट हैं। काफ़ी हीरोज हैं जिन्होंने ये बात की है कि भाई कुछ अच्छा कंटेंट लाएं, किसी को लेट डाउन नीचा दिखा के या किसी को टेररिस्ट कह के आप अपना कंटेंट बेच रहे हैं। आई मीन ओरिजिनल आप पैथेटिक स्टोरीज लिख लेंगे तो आई मीन अभी भी आई एम श्योर यू हैव अ लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल। या सो शरियार, मेरे ख्याल से आज के लिए हमारे पास इतना ही था। वी वर टॉकिंग अबाउट द 3 मूवीज जिसने सोशल मीडिया पे धूम मचाई हुई है, और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जाकर बुल्ला तो ज़रूर देखेंगे सिनेमाज के अंदर, और भी कोई पाकिस्तानी मूवी आई तो उसको जाके आप सिनेमाज में देखें, उसे प्रमोट करें और अपने और दुआ करें कि हमारा पाकिस्तानी सिनेमा भी किसी अच्छे पॉइंट पे जाए, हम भी अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं। तब तक ज़्यादा मूवीज बनती रहे, मतलब नॉट जस्ट ईद पे आती रहे बट बनती रहे मूवीज आती। और इससे ये नहीं होगा कि फिल्में बनेंगी और अच्छा जो एक्टर्स हैं, जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं, एक्चुअली उन लोगों को भी मौका मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा, काम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी काम कर सकेंगे। और इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।